सणो मंगलानंद सम्मेसिन पड़मं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन सम सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूर्यों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम प्रज्ञापना पद सुनाया जा रहा है। 9 प्रकार के आर्यों का वर्णन, और उसमें अब दर्शन आर्य, ज्ञान आर्य के बाद दर्शन आर्य का वर्णन चल रहा है। दर्शन आर्य के प्रकरण में 10 प्रकार की रुचियां, जिनमें से कल 7 तक सुनाई जा चुकी है। 8वीं रुचि क्रिया रुचि। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको आचार बड़ा अच्छा लगता है, और किसी के अच्छे आचार को देख के बड़ी प्रसन्नता होती है, और मन में भाव आता है मैं भी ऐसे आचार का पालन करूं। उनके आचार को देख के सुन के आचार में रुचि आ जाती है। फिर उसके बाद धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, तत्व का ज्ञान होता है, और तत्व रुचि के बाद फिर सम्यक दृष्टि बन जाती है। तो आचार उनकी सम्यक्तों में कारण बना, और आचार अच्छा लगता है, आचार में उनकी रुचि भी है, ऐसे क्रिया रुचि वाले कहे जाते हैं। जैसे दंसन नाण चरिते तब वीणाए सब सामी गुत्तीसु, जो क्रिया भाव रुई सो खलु क्रिया रुई ना। दंसन नाण चरिते, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनमें तव विनय, तप, विनय, इनके प्रति सब समी गुत्तीसु, सब समितियां, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, जो क्रिया भाव रुई, जिसके इनका पालन करने में
जिनकी रुचि है, ऐसी आत्माएं क्रिया भाव रुचि वाली होती है। हम ऐसा भी देख सकते हैं, क्रिया पालते पालते आत्मा में निर्मलता आई। जो कभी रुचि किसी की केवल प्रेरणा मात्र से थी, अब इस क्रिया का पालन करने से आत्मा में निर्मलता आने के कारण जो रुचि में निर्मलता आई, दृढ़ता आई, इस कारण इसको क्रिया भाव रुचि के रूप में कहा जाने लगा। तो सो खलु क्रिया रोई नाम, इस प्रकार जो क्रिया रुचि, आठवीं क्रिया रुचि। अब इसके आगे संक्षेप रुचि। कितने प्रबुद्ध होते हैं, तत्व की गहराई तक जाना चाहते हैं और प्रश्नोत्तर उनके बहुत होते हैं, शंकाएं भी होती हैं, जिज्ञासाएं भी होती हैं, लेकिन कितने कैसे हैं जो इतने प्रबुद्ध तो नहीं, लेकिन कहते हैं संक्षेप में हमें धर्म का तत्व समझा दो, बस वो समझ गया और वो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। अनावि गाहिया को दिट्ठी संक्षेप रोइति होई नायब्बो अविसारव पवैणे अनावि गाहियो शेषेषु। जो व्यक्ति अनावि गाहिया को दिट्ठी, जिसने किसी कुदृष्टि को स्वीकार नहीं किया, जहाँ कुदृष्टि लोगों के द्वारा, मिथ्या दृष्टियों के द्वारा उनकी पकड़ में नहीं आया, उनके चक्कर में नहीं फंसा। संक्षेप रुचि होई नायब, ऐसा संक्षेप रुचि वाला होता है जानना। अविसाराव पवैणे, प्रवचन में विशारद नहीं है, तत्वों का इतना ज्ञान नहीं है। अनावि गाहियो या शेषेषु, और शेष में तो दूसरे अन्य मतांतर हैं, उनमें से किसी को उसने ग्रहण नहीं किया, या किसी ने उसको अपने प्रभाव में अभी नहीं लाए, किसी के प्रभाव में नहीं आया। ऐसा व्यक्ति जो है, जब अपने संतों के पास, साधुओं के पास जाता है और सुनता है संक्षेप में, और उसको वही अच्छा लगता है, उसी में चल पड़ता है। जैसे कहा जाता है, चिलायती चोर का एक रूप तो वह है जो ज्ञाता धर्म कथा में आता है। वो तो आगम की बात है, वहां तो बताया है कि वह इस अनंत संसार में भटकेगा। इसी नाम वाला कोई और व्यक्ति चोर, भयभीत, कहते हैं संत ध्यान में बैठे थे, उनके पास आया, कहते मुझे संक्षेप से धर्म का सार समझाओ। संतों ने इतना कहा, उपशम, विवेक और संबर, इतना कह करके जंघाचारण लब्धि वाले थे, आकाश में उड़ गए। और उसने सुना उपशम, विवेक, संबर, वहीं कहीं झाड़ियों में बैठ गया, इनके ऊपर विचार करने लगा। उपशम का मतलब क्या है? ये जो हमारी वृत्तियां
उदय में है। विकार है कषाय, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, वासनाएं, हिंसा, झूठ आदि। इनको हम शांत करें। पहली का मतलब इनका सेवन नहीं करना। दूसरा, विवेक, हर समय ध्यान रखना जे पाप कर्म इनका आचरण ना करे। जब विकारों को शांत करेंगे, नए पाप कर्म नहीं करेंगे, तो आत्मा में संवर आएगा। बस इसी संवर अवस्था में वह अवस्थित हो गया। कथाकार कहते हैं, शरीर से खून बह रहा था, कीड़ियां, कीड़े मकोड़े आने लग पड़े, उसके शरीर को छलनी बनाने लगे, महावेदना होने लगी, उसको समता से सहने लगा। सोचता है कितने लोगों को मैंने दुख दिया, वो भी ऐसे तड़पते होंगे। जैसे धर्म कथाओं में चंड कौशिक के शरीर की बात आती है, कीड़े मकोड़ों ने उसका शरीर छलनी बना दिया। ऐसे उस जो पूर्व जन्म में चोर था, पूर्व अवस्था में चोर डाकू था, अब वह समता में स्थिर हो गया। कुछ दिन सह करके जब उसने देह छोड़ा, तो कहा जाता है देवलोकों में देवता के रूप में पैदा हुआ। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कई बार, जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। जो अज्ञानता के कारण कभी पाप में बड़े शूरवीर थे, जब उनको धर्म का रास्ता मिल जाता है तो धर्म में भी शूरवीर हो जाते हैं। तो ऐसे संक्षेप रुचि, धर्म को संक्षेप में समझने वाले, जो समझ आ गया है, अब चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसको छोड़ते नहीं, उसका पालन करते हैं। ऐसे लोग संक्षेप रुचि वाले। जो अत्थि काय धम्मं सूय धम्मं खलु चरित धम्मं च सद हाई जीणा विहियं सो धम्म रुइति नायब्बो। धर्म रुचि, धम सो धम्म रुई, वह धर्म रुचि वाला है, ती नायब्बो, ऐसा जानना चाहिए। जो अत्थि काय धम्मं सूय धम्मं खलु चरित धम्मं। अस्थि काय धर्म, द्रव्यों का धर्म क्या है? धर्मास्थि काय, अधर्मास्थि काय, 5 अस्थि काय। उनके स्वभाव को, उनकी गति को जानना। सूय धम्मं श्रुत धर्म, आगम वाणी का अभ्यास। खलु चरित धर्मं च, और चारित्र धर्म, इनके प्रति जीना भी हियम, जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा कहे गए। 3 प्रकार का धर्म जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा कहा गया है, उसके प्रति सद्हाई श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, रुचि करता है। मैं इसका आचरण करूं, और आचरण करता है।
ऐसी रुचि वालों को धर्म रुचि वाला कहा है। जे 10वां आगे परमत संथवो वा सुदिठ परमथ सेवना वावी वावन्न कुदंसन वज्जनाय समत सदहना। ये सम्यक्त्व श्रद्धना श्रद्धा 4 बातें कही विशुद्ध सम्यक्त्व की जिससे प्राप्ति होती है। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि निर्मल होते हैं, प्रेरणा मिलती है। तो ये 4 बातें परमथ संथवो परमार्थ का परिचय प्राप्त करना। संस्तव संस्तव परिचय अर्थ में आया जानकारी, परमार्थ का परिचय प्राप्त करे। परमार्थ के रूप में 9 तत्व 6 द्रव्य ये सारा ज्ञान आता है। परमार्थ सबसे बड़ा अर्थ प्रयोजन इस आत्मा का क्या है, जिसके सिद्ध होने पर कोई चाहना कोई लालसा नहीं रहती, वह सिद्धत्व अवस्था। सिद्ध अवस्था और सिद्ध अवस्था तक पहुँचने के लिए इससे पूर्व जो 8 तत्व है उनका बोध होना जरूरी है। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, इन्हीं तत्वों को संक्षेप में आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने बड़े क्रमिक ढंग से 7 रूप दिए, जिन्होंने पुण्य पाप को आश्रव और बंध में मिला दिया और तत्वों की संख्या दर्शन शैली से 7 हमारे सामने रखी। मौलिक तत्व 2 जीव और अजीव, फिर उसके बाद आश्रव बंध। जीव अच्छी बुरी पुण्य पाप की अनेक क्रियाएं करता है, उसके कारण कर्म का आश्रव आत्मा के अंदर होता है। कर्म पुद्गल आते हैं, फिर उसके बाद कर्म आए हैं तो लेश्या के अनुसार योगों के अनुसार कषायों के अनुसार कर्मों का बंध होगा। तो जो जीव अजीव के साथ आश्रव और बंध ये 2 तत्व आगे। अब दुखों को क्षय करना है तो आश्रव को रोकना होगा, तो इसलिए 5वां तत्व संवर का दे दिया। फिर उसके आगे जो कर्म बांधे हैं उनको दूर करना होगा, उसके लिए निर्जरा शब्द 6ठे तत्व के रूप में 5वें तत्व के रूप में आ गया। 6ठा तत्व निर्जरा, जब निर्जरा होगी फिर उसके बाद 7वां आत्मा का मोक्ष होगा, कर्म बंधनों से पूर्ण रूप से छुटकारा होगा। तो उन्हें फरमाया जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये तत्व है। तो परमार्थ का परिचय प्राप्त करना जीव अजीव आदि तत्वों का, ये कहाँ पर पैदा होगा? बताया है सुदिठ परमथ सेवना भावी, जिन्होंने सुदिठ इन तत्वों को जान लिया है,
ऐसे आचार्य आदि गुरुजन उनके चरणों में परमथ सेवना भावी, इस परमार्थ को जानने के लिए उनकी सेवा मतलब उपासना करना, उनके चरणों में बैठना और इन तत्वों को सीखना। जो भी हमारे 25 बोल है, नव तत्व है, अपने आगम है, इनको सुनना, जानना, याद करना, समझना। जब जिज्ञासा नहीं होगी तो गुरुओं के पास जाएगा कैसे? गया है, फिर कहा जाता है 8 जुत्तानी सीखी जा निरठानी वज्जय। निरर्थक बातों को छोड़ करके अर्थयुक्त बातों को सीखे। तो परमथ सुदृढ़ परमथ सेवना, जिन्होंने परमार्थ को सुदृढ़ अच्छी तरह जान लिया है, उनकी सेवा करना। ये दूसरी बात, पहले परमार्थ का परिचय प्राप्त करे, फिर उसके बाद जिन्होंने परमार्थ को अच्छी तरह जान लिया है उनके सानिध्य में रहे, उनकी उपासना करे, उनके पास सीखे। फिर आगे कहा 52 कुदंसन बज्जनाय, 52 व्यापन, जो कभी सम्यक दृष्टि थे, लेकिन आज पाप के उदय के कारण, मोह मिथ्यात्व के उदय के कारण वो मिथ्या दृष्टि बन गए हैं। जिन्होंने सम्यक्तों का बमन कर दिया है, ऐसे लोगों की संगति को बज्जना, वर्जना, छोड़ना। तीसरी बात, चौथी बात, कुदंसन बज्जना, बज्जना दोनों के साथ आएगा। 52 बज्जना, कुदंसन बज्जना, कुदर्शन को छोड़ना। कुदर्शन का मतलब जो मिथ्या दृष्टि है, उनकी संगति से दूर रहना। संसार में है तो जितना प्रयोजन है वह किया और अपना स्थान सम्यक दृष्टियों की संगति में आए। कहा जाता है जिन आत्मा का क्षोभक्षम जो कमजोर है, ऐसी आत्माओं के ऊपर संसार का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। ऐसा प्रभाव ना पड़े तो जिस संगति में रहने से आत्मा का पतन होता है, धर्म से दूरियां बढ़ती हैं, श्रद्धा में धुंधलापन आता है, मैलापन आता है, तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना। जो जिन्होंने सम्यक्तों का बमन कर दिया है, उनको कहा जाता है वह घर के भेदी होते हैं और मिला जुला करके दूसरे को गिराने का ही अधिक संभव जहाँ तक है गिराने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों की संगति से दूर रहे। जो समय मिथ्या दृष्टियों की संगति में लगाना है, उसको सम्यक दृष्टियों के अपने गुरुजनों की संगति में रह करके अपनी शंका है तो उसको दूर करे, पूछ करके और नए से नया ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे। कितने लोग ऐसा कह देते हैं कि मिथ्या दृष्टियों के संग में नहीं बैठेंगे, उनको कैसे बोध होगा। कहते हो वैसा बोध देने में पहले सक्षम बन जाओ। जब अपने अंदर इतनी जानकारी नहीं है तो क्या होगा, समझाते समझाते खुद ही समझ गए तो सब कुछ क्या होगा, तुम्हारा उजड़ जाएगा। पहले अपने अंदर परिपक्वता प्राप्त कर लो। जब परिपक्वता प्राप्त हो जाएगी तो कहा फिर उसके बाद निषेध नहीं होता। तो पहले जो है परमार्थ का परिचय प्राप्त करे। जिन्होंने परमार्थ को अच्छी तरह देख लिया है, जान लिया है, उनकी उपासना करे, उनके सानिध्य में रहे। जिन्होंने सम्यक्तों का बमन कर दिया है, ऐसे लोगों की संगति से दूर रहे। कुदंसन बजना, मिथ्या दृष्टियों की संगति से भी दूर रहे, उसका त्याग करे। समत सद्धहना,
कहा जाता है जो सम्यक्त्व श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जो इसका पालन करता है वही सराग दर्शन आर्य है। आगे 8 प्रकार का आचार, निसंख्य निकंख्य निवितिगिच्छा अमूढ़ दिठीय उव बूह थिरी करने बच्चल प्रभावने 8। अब बूह जहाँ पर छपा है इसका अ के स्थान पर उ आएगा, उब बूह। निसंख्य जो उत्तराधयन सूत्र के वहाँ पर इन गाथाओं का वर्णन है। निसंख्य जिन वाणी में किसी प्रकार की शंका नहीं करना, पता नहीं है या नहीं, सच है या झूठ, शंका के झूले में नहीं झूलना, उनको जानने का प्रयास करे। गुरुजनों के चरणों में जो भी साधु सतियां आते हैं, जो इसके जानकार हैं, उनके पास जाकर के कोई मन के अंदर शंका है तो उसको दूर करे, लेकिन शंका से प्रभावित हो करके धर्म के प्रति उंगलियां ना उठाने लग जाए। ये पता नहीं सच है या झूठ है, ऐसे शंका के झूले में ना झूले। जब अरिहंत परमात्मा के स्वरूप को जान लिया है, अरिहंत ऐसे है, तो उनकी वाणी पर भी श्रद्धा करे, शंका नहीं करनी। दूसरी बात, निकंखीय, अन्य मतावलंबियों के आडंबरों को देख करके प्रभावित नहीं होना। देखो वहां पर कितनी सुविधाएं हैं, वहां पर कितना कुछ है, ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना, अन्य मतों की चाहना नहीं करना। कहा जाता है आत्म कल्याण का रास्ता तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप को छोड़ करके कोई और नहीं है। जब भी किसी आत्मा का संसार से पार होगी तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना से होगी। मोटे शब्दों में कह सकते हैं, जब 18 पापों का त्याग करेगा, 17 प्रकार के संयम का पालन करेगा, 12 प्रकार की तपस्या करेगा, तभी आत्मा का कल्याण है। इसके बिना कहीं चला जाए कर्म कैसे टूटेंगे। नए कर्म संयम के द्वारा पाप के त्याग और संयम के पालन से रुकेंगे, और पुराने कर्म कैसे टूटेंगे। 12 प्रकार की तपस्या बिना किसी लौकिक कामनाओं से ऊपर उठ करके जो भी करना है, आत्म शुद्धि के लिए कर्म निर्जरा के लिए करना है। जो ऐसा करते हैं उनके कर्मों के बंधन टूटते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि कर्मों के बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है और सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी स्थान को पाने का अधिकारी बन जाता है। तो निकांक्षी, दूसरों के आडंबरों से प्रभावित नहीं होना। देखो संप्रदाय की कितनी मान्यता, हमारे को कौन पूछता है। कहते तुम्हारे दूसरों के आदर मान आपको संसार से नहीं तारेगा। आपकी जो धर्म आराधना है उससे आत्मा की निर्मलता होगी, इस बात को सामने रखें। और जो जिनका इतना प्रभाव नहीं, लेकिन उन्होंने प्रतिबोध दिया है, सोचे मेरे ऊपर उपकार तो इन्हीं का है और इन्होंने जिस रास्ते पर चलाया है, लोग हमें माने या ना माने इससे हमने क्या लेना है। हमें जिसकी आराधना करने से आत्मा का कल्याण होता है वो मार्ग हमारे को मिल गया है। हम इस मार्ग पर चलेंगे तो इस आत्मा का इस संसार से अवश्य कल्याण होगा, उद्धार होगा। आगे निवितिक इच्छा निर्विचिकित्सा, कर्म के फल के प्रति संदेह नहीं करना। मैं इतनी साधना करता हूं, इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहते हैं कौन सा फल चाहते हैं, संसार का फल। भगवान तो कहते हैं उनको तो छोड़ना है। जे संसार के फल समाधि के साधन नहीं है, असमाधि के साधन है।
जितना संसार के फलों में उलझेंगे उतना आत्म समाधि के कारणों से दूर होंगे। भगवान तो मिले हुए वैभव को छोड़ने की बात करते हैं, ना कि उसको बढ़ाने की बात करते हैं। हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र तप जो निरंतर निर्मल होना चाहिए। तो कहा जाता है कि कर्म के फल के प्रति संदेह नहीं करना। कर्म का फल एक पुण्य रूप है, एक निर्जरा रूप है। हमें पुण्य रूप की चाहना नहीं करनी, हमें निर्जरा की ओर बढ़ना है। हमारा संयम है, हमारा तप है, जो संबर और निर्जरा का हेतु बने। इसके बदले हमारे को भौतिक सुख नहीं चाहिए। भौतिक सुखों का वर्णन करते हुए भगवान ने तो कहा क्षणमित सुखा बहु बहु काल दुखा। ये थोड़ी देर के लिए सुख का कारण है और बहुत लंबे समय के लिए दुख का कारण है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती संभूति विजय के रूप संभूत मुनि के रूप में उन्होंने संसार के आकर्षण में आकर के निदान कर लिया था। चक्रवर्ती तो बन लिया, 700 वर्ष की केवल आयु, और उसके बाद मृत्यु के बाद 7वीं नरक में 33 सागरोपम की आयु। कहाँ 700 वर्ष और कहाँ पर 33 सागरोपम अनंत दुख वाले। तो कहा है कि इनका भौतिक सुखों का सुख थोड़ा है, लेकिन उसके बदले मिलने वाला दुख जो है उसका रस भी अत्यंत प्रगाढ़ है और उसकी स्थिति भी बहुत लंबी है। जिनके हम कामना करते हैं जिस संसार के सुख मिले, लेकिन आखिर में जिस संसार के सुखों का राग इस आत्मा को देता क्या है? दुर्गति के अलावा और कुछ नहीं मिलता। और जो सुख मिलता है वो क्षणिक थोड़ी देर का है। कहा जाता है जेको बुद्धि मानी नहीं होती, थोड़े सुख के लिए अनंत दुखों को गले लगाना। कहा जाता है कि अनंत सुख के लिए इन क्षणिक सुखों का परित्याग करना, इसमें बुद्धिमानी है, समझदारी। तो निमित्त इच्छा, कर्म के फल के प्रति संदेह नहीं करना। कर्म का फल जो हमारा संयम है, हमारा तप है, ये संबर निर्जरा साथ ही साथ हमारी होती जा रही है। जितना नए कर्म के बंध से बचेंगे, पुराने कर्म टूटते जाएंगे, हमारी आत्मा दिन प्रतिदिन निर्मल होती जा रही है। साक्षात साथ ही साथ फल मिल रहा है, लेकिन ये एहसास होता नहीं है। एहसास बहुत देर के बाद होता है, जहाँ पर संतोष रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, तब कहीं जा कर के इन संसार के झमेलों से आत्मा बचता है और एक दिन पूर्ण सफलता को प्राप्त करता है। आगे अमूढ़ दिट्ठी, अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि का मतलब दूसरे संप्रदायों के, दूसरे मत मतांतरों के तर्कों से प्रभावित नहीं होना। आप विचार करें, जब कभी ऐसी बात आए तो अपने देवगुरु धर्म के प्रति ध्यान दें। हमारे अरिहंत परमात्मा कैसे हैं, जिनके अंदर ना राग है, ना द्वेष है, ना कषाय है, ना विकार है, तीनों लोकों के पूजनीय है। कहाँ पर वो अरिहंत परमात्मा और कहाँ पर संसारी देव। संसारी देवों का वैभव केवल भौतिक है, कितनी देर तक रहने वाला है, पल्योपम सागरोपम, और उसके बाद क्या होगा? सबको छोड़ करके उनको अपने स्थान से जाना पड़ेगा। लेकिन अरिहंत परमात्मा जो आज सिद्ध गति को प्राप्त हो गए, उनका वैभव आध्यात्मिक जिसकी आदि है लेकिन उसका अंत नहीं है। कितना हमारा सौभाग्य है, अरिहंत परमात्मा की शरण हमारे को मिली है। लेकिन संसारी चकाचौंध के अंदर फंस करके उनसे प्रभावित नहीं होना। का अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था को, श्रद्धा को, विश्वास को मजबूत रखे। अरिहंत परमात्मा निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपी धर्म 9 तत्वों की बात, 9 तत्वों के अंदर सारा मौलिक ज्ञान आ गया है। संसार में भटकाने वाले कौन है? पाप, आश्रव, बंध, और जहाँ से बचाने वाले कौन है? संबर, निर्जरा, मोक्ष। मूल रूप में जो चीज़ें तो आ गई हैं, अब इनकी आराधना करनी है। और कहा जाता है लंबे समय तक निरंतर जो साधना करते हैं, बड़े उत्साह के साथ करते हैं, वो अपने लक्ष्य को पाने में भी एक दिन सफल हो जाते हैं। कहते हैं दुनिया के काम तो कई बार रातों रात हो जाते हैं, लेकिन ये कर्मों की निर्जरा का काम
एकदम नहीं होता, जन्म जन्म की साधना की जरूरत है। जब ये साधना फलीभूत होती है, कर्मों की महानिर्जना करते हैं, कर्मों के बंध से मुक्त होते हैं, तो अनंत समाधि, अनंत शांति ऐसे ही मिलती है जैसे जब सिर का बोझ उतर जाता है कितना संतोष शांति मिलती है। और नादि काल से कर्मों का जो बंधन बोझ आत्मा के ऊपर चला आया है, जब वो उतर जाएगा तो आत्मा को कितनी समाधि मिलेगी जिसको शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो अमूढ़ दृष्टि मतलब के लोगों के प्रलोभनों में, लोगों के कुतर्कों में मूढ़ नहीं बनना, बहुश्रुत की उपासना करे, ऐसे ज्ञानी ध्यानी के चरणों में रहे, उनसे संबंध रखे, और जब कोई ऐसी बात आती है तो उसका समाधान करता रहे। आगे बताओ उबबूह, उबबूह का मतलब उपबृंहण, जो हमारे साधना के अंदर बढ़ रहे हैं, निर्मलता, स्वच्छता, निर्मलता के निर्मल अंतःकरण वाले साधना कर रहे हैं, उनकी अनुमोदना करना, उनका उत्साह बढ़ाना कि देखो कितने भाग्यशाली हैं, कैसे धर्म आराधना कर रहे हैं, ये तो अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, उनकी अनुमोदना करना, उपबृंहण, उनके उत्साह को बढ़ाना। स्थिरीकरण, जो कोई श्रद्धा में, धर्म में, आचरण में ढीला पड़ रहा है तो उसको उपदेश के द्वारा, अनेक दृष्टांतों के द्वारा उसको स्थिर करना। अरे भैया किस चक्कर में पड़ रहे हो, अरिहंत परमात्मा की शरण को छोड़ करके संसारी रागी द्वेषी के चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों अपना जन्म ऐसे व्यर्थ में गंवा रहे हो। कहाँ अरिहंत भगवान की उपासना, कहाँ पर संसारी देवी देवताओं की उपासना। कहा कि देवी देवताओं की उपासना तुम्हारे को केवल भौतिक फल दे सकती है, आपके कर्मों के बंधनों को काट नहीं सकती, लेकिन अरिहंत परमात्मा की उपासना तो जिसके कारण से आत्मा के कर्मों की महान निर्जना तो होती है, लेकिन साथ में पुण्य का भी बंध होता है। पुण्य में आसक्ति हो तो वह संसार परिभ्रमण का कारण बनती है। जब पुण्य के रूप में हम किसी संसार के फल की कामना नहीं करते तो वह पुण्य जो है संसार से तरने में हमारा सहयोगी बनता है, लेकिन वो हमारा विरोधी, संसार में डुबोने वाला नहीं बनता। तो अरिहंत परमात्मा की उपासना में कर्मों की महान निर्जरा और उसके साथ शुभ योगों के कारण से पुण्य का बंध होता है। पुण्य का बंध भी वह है जो पुण्यानुबंधी पुण्य है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार दूसरे को धर्म के अंदर स्थिर करना। कहा इस आत्मा में जैसे दशमी कालिक सूत्र की जो लास्ट में चूलिकाएं है, वो उपदेश जो इस आत्मा को धर्म में स्थिर करने में सहायक बनता है। कोई दुख तकलीफ आई है, आखिर कितनी देर तक होगी, जीवन पर्यंत रहेगी। कहा जाता है जब नरकों का पल्योपम और सागरोपम का जीवन भी खत्म हो जाता है तो वर्तमान का हमारा कितना का जीवन है। इस जीवन में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है धर्म आराधना करें, संयम तप का पालन करें, जिससे हमारी आत्मा निर्मल हो, कर्मों के बंधन कटें, हम इस संसार सागर को पार करने के अधिकारी बने। आगे बच्चल, बच्चल का मतलब वात्सल्य। अपने जैसे गाय अपने बछड़े को देख करके कैसे उसका शरीर रोमांचित हो जाता है, ऐसे अपने साधर्मियों को देख करके उनके प्रति वात्सल्य भावना रखना, उनके प्रति ईर्षा आदि ऐसे जैनी नाक मुँह सिकोड़ करके एक और हो गए, उनके प्रति वात्सल्य भाव। कहते हैं संसारी रिश्ते तो नश्वर हैं, लेकिन एक धार्मिक रिश्ता ऐसा है जन्म जन्म साथ चलता है। कैसे चलता है? क्योंकि कहा जाता है जो एक विचारधारा के व्यक्ति होते हैं आखिर में भाव पूर्ण करने के बाद भी वो क्या होते हैं, एक स्थान पर जन्म ले लेते हैं और वहाँ पर भी मिलना होता है और धर्म आराधना में एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं और ये रिश्ता बढ़ते बढ़ते एक दिन जब अपने साथियों के भी कर्म क्षय हो जाते हैं और अपने भी हो जाएंगे तो सिद्ध गति में भी सदा के लिए उनका मिलना क्या होगा, उस पावन दशा को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए कहा कि अपने साधर्मिकों के प्रति वात्सल्य भावना, उनके प्रति सहयोग की भावना, उनका ज्ञान निर्मल हो, श्रद्धा निर्मल हो, चारित्र निर्मल हो, तप निर्मल हो, इस बात का ध्यान रखना।
आगे प्रभावन 8वां आचार है प्रभावना। कहा जाता है प्रभावना दूसरे को धर्म आदि का उपदेश दे करके धर्म के संस्कारों से उसको प्रभावित करना। कहा जाता देखो संसार में कितना कुछ है, लेकिन उससे आत्मा का कल्याण थोड़ा होता है। आत्मा का कल्याण करने वाले कौन हैं? कहते हैं भगवान गुरुजन तो मार्गदर्शक हैं, प्रोत्साहन बढ़ाने वाले हैं, लेकिन आत्मा का कल्याण तो संयम तप की इस धर्म की आराधना से होगा। तो संसार के सुखों की नश्वरता दिखाना और धर्म के प्रभाव को बताना, जिसको सुन करके जीव प्रभावित हो और संसार के मोह को छोड़ करके इस धर्म आराधना के क्षेत्र में चले, उनकी आत्मा के अंदर सम्यक्त्व का ज्ञान का दीपक जले, ज्योति जले और उनके अंदर विचारित्र के प्रति तपस्या के प्रति उत्साह पैदा हो, ऐसा प्रयास करना क्या है? धर्म प्रभावना है। धर्म कथाएं सुनाना, धर्म शास्त्र सुनाना, अपने प्रवचन में अपनी धर्म के भगवान की बातों को सुनाना, जिसको सुन करके लोगों के अंदर धर्म करने की भावना पैदा हो। कहा कि जिस कथा के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा लोग धर्म से प्रभावित हो, धर्म करने लग जाएं, वो धर्म प्रभावना है। और जिससे ऐसा कुछ नहीं होता तो उसको हम धर्म प्रभावना नहीं कह सकते। तो इस प्रकार जो 8 है, निसंकीय शंका से रहित होना, निकंकीय अन्य मत मतांतरों की चाहना नहीं करना, फल के प्रति संदेह नहीं करना, मूढ़ दृष्टि नहीं बनना, उपबृंगन दूसरे के धर्म भाव बढ़े उनको प्रोत्साहन देना, धर्म में स्थिर करना, साधर्मिकों के प्रति वात्सल्य भावना रखना और धर्म की प्रभावना करना। जे 8 प्रकार का दर्शनाचार एक सम्यक दृष्टि का आचार है। सेतंग सराग दंसनारिया, इस प्रकार सराग दर्शन आचार्यों का वर्णन। अब कल बताया था दर्शनार्य 2 प्रकार का, सराग और बीतराग। 10वें गुण स्थान तक वाले तो सरागी, 10वें गुण स्थान से ऊपर वाले बीतरागी। तो बीतराग दर्शन आए, बीतरागियों के पास वहाँ भी तो सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन होने के कारण से वो बीतराग दर्शन आ रहे हैं। उनका वर्णन से किंतंग बीय राग दंसनारिया, बीय राग दंसनारिया दुमिहा पणता तंजाहा, ओव संत कसाय बीय राय दंसनारिया, खीन कसाय बीय राय दंसनारिया, से किंतंग बीय राग दंसनारिया। बीत राग दर्शन आर्य का क्या स्वरूप है? बीय राग दंसनारिया दुमिहा पणता, बीत राग दर्शन आर्य 2 प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के उपसंत कसाय बीय राय दंसनारिया, उपशांत कषाय बीत राग दर्शन आर्य, जे 11वें गुण स्थान वाली आत्मा है। क्षीण कसाय बीय राय दंसनार्य, क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य, ये 12, 13, 14 इन 3 गुण स्थानों वाली जो आत्माएं हैं वे क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य। से किंतंग उपसंत कसाय बीय राय दंसनारिया, उपसंत कसाय बीय राय दंसनारिया दुमिहा पणता तंजाहा, परम समय उपसंत कसाय बीय राय दंसनारिया, अपरम समय उपसंत कसाय बीय राय दंसनारिया, अहवा चरिम समय उपसंत कसाय बीय राय दंसनारिया, य चरिम समय उपसंत कसाय बीय राय दंसनारिया। जैसे केवल ज्ञान के वर्णन में नंदी सूत्र में आया था। केवल ज्ञान कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक भवस्थ और सिद्ध केवल ज्ञान।
तो भवस्थ में दो प्रकार का केवल ज्ञान, संयोगी और अयोगी। तो संयोगी का वर्णन किया तो प्रथम अप्रथम, जिनको प्राप्त हुए प्रथम समय हुआ है वह प्रथम समय संयोगी भवस्थ केवल ज्ञान है। जिनको एक से ज़्यादा समय हो गए वो अप्रथम समय है। जो संयोगी अवस्था में केवली अंतिम समय है उनके लिए कहा था संयोगी प्रथम समय संयोगी भव, मतलब के चरम समय संयोगी भवस्थ केवल ज्ञान। और जिनको एक समय से ज़्यादा समय अभी है संयोग अवस्था के, तो उनको अचरम समय संयोगी भवस्थ केवल ज्ञान कहा था। ऐसे अयोगी के भी प्रथम अप्रथम चरम अचरम को लेकर के दो दो भेद करके चार भेद हुए। इसी प्रकार उपशांत कषाय के लिए भी ऐसा ही कहा है कि से किंतंग उपशांत कषाय बियराग बियराय दंसनारिया उपशांत कषाय बीतराग दर्शन आर्य का क्या स्वरूप है। उपशांत कषाय बियराय दंसनारिया दुमिहा प्रणता, उपशांत कषाय बीतराग दर्शनार्य दो प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के परम समय उपसंत कषाय बियराय दंसनारिया, प्रथम समय उपशांत कषाय बीतराग दर्शनार्य, अपरम समय उपसंत कषाय बियराय दंसनारिया, अप्रथम समय उपशांत कषाय बीतराग दर्शनार्य। जिनको इस 11वें गुण स्थान को प्राप्त हुए पहला समय है तो वो प्रथम समय वाले हैं। और जिनको 11वां गुण स्थान प्राप्त हुए एक से ज़्यादा समय हो गए हैं वे अप्रथम समय उपशांत कषाय बीतराग दर्शन आर्य हैं। अहवा अथवा जे चरम और अचरम को लेकर के दो भेद हैं। चरिम समय उपसंत कषाय बियराय दंस नारियाय, अचरिम समय उपसंत कषाय बियराय दंस नारियाय, अथवा चरिम समय उपसंत कषाय बियराय दंस नारियाय, चरम समय उपशांत कषाय बीतराग दर्शन आर्य। उपशम अवस्था का जिनका चरम समय है अंतिम समय है उनके लिए कहा है कि चरम समय उपशांत कषाय बीतराग दर्शन आर्य। और जिनका अचरिम समय उपसंत कषाय बियराय दंस नारिया, और जिनका अभी चरम समय नहीं आया एक समय से ज़्यादा समय है 11वें गुण स्थान के शेष हमें, तो उनके लिए अचरम समय उपशांत कषाय बीतराग दर्शन आर्य के नाम से कहा है। मतलब के चरम समय और अचरम समय, अचरम समय उपशांत कषाय बीतराग दर्शन आर्य। आगे से किंगता खीण कषाय बियराय दंसन आर्या, खीण कषाय बियराय दंसन आर्या दुविहा प्रणता तंजहा शौमत खीण कषाय बियराय दंसन आर्याय, केवली खीण कषाय बियराय दंसन आर्याय। से किंगता खीण कषाय बियराय दंसन आर्या, क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य का क्या स्वरूप है। तो कहा कि खीण कषाय बियराय दंसनारिया दुमिहा प्रणता, क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य दो प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के शौमत खीण कषाय बियराय दंस नारियाय, केवली खीण कषाय बियराय दंस नारियाय, जहाँ पर एक 12वें गुण स्थान वाले हैं और एक 13वें और 14वें गुण स्थान वाले हैं। तो से शदमस्त क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य का क्या स्वरूप है। शौमत खीण कषाय बियराय बियराग दंसनारिया दुमिहा प्रणता, शदमस्त क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य दो प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के स्वयं बुद्ध शौमत खीण कषाय बियराग दंसनारिया, स्वयं बुद्ध शदमस्त क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य, और बुद्ध बोह्य शौमत खीण कषाय बियराग दंस नारियाय। बुद्ध बोधित शदमस्त क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य दो प्रकार के।
स्वयं बुद्ध जिनको स्वयं बोध हुआ है, ऐसे जो 12वें गुण स्थान में विराजमान है और किसी का उपदेश सुन करके अरिहंत परमात्मा या निर्ग्रंथ गुरु गुरनी का उपदेश सुन करके जिनको बोध हुआ है, ऐसे जो 12वें गुण स्थान में है, उनके लिए आया है बुद्ध बोधित शदमस्त क्षीण क्षाय बीतराग दर्शन आर्य। आगे से किंगतन स्वयं बुद्ध शौमत क्षीण कसाय बीराग दंसन आर्य। स्वयं बुद्ध शौमत क्षीण कसाय बीराग दंसन आर्य दुमिया पणता तंजहा। परम समय स्वयं बुद्ध शौमत क्षीण कसाय बीराग दंसन आर्याय। अपरम समय स्वयं बुद्ध शौमत क्षीण कसाय बीराय दंसन आर्याय। अहवाचरिम समय स्वयं बुद्ध शौमत क्षीण कसाय बीराय दंसन आर्याय। आचरिम समय स्वयं बुद्ध शौमत क्षीण कसाय बीराय दंसन आर्याय। सेतम स्वयं बुद्ध शौमत क्षीण कसाय बीराय दंसन आर्या। से किंगतन स्वयं बुद्ध शौमत क्षीण कसाय बीराग दंस नारिया। स्वयं बुद्ध शदमस्त क्षीण कसाय बीतराग दर्शनारे का क्या स्वरूप है? स्वयं बुद्ध शौमत क्षीण कसाय बीराग दंसनारिया दुमिहा पणता। स्वयं बुद्ध शदमस्त क्षीण कसाय बीतराग दर्शन आर्य दो प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के परम समय स्वयं बुद्ध शौमत क्षीण कसाय बीराग दंस नारियाय। प्रथम समय स्वयं बुद्ध शदमस क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य। और अपरम समय स्वयं बुद्ध शौमत क्षीण कषाय बीराग दंसन आर्याय। अप्रथम समय स्वयं बुद्ध शदमस क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य। जे जो क्षीण कषाय वाला है प्रथम समय और अप्रथम समय, जिनको 12वें गुण स्थान को पाए। पहला समय हुआ वह प्रथम समय स्वयं बुद्ध शदमत क्षीण क्षाय बीतराग दर्शन आर्य हैं, और जिनको एक समय से ज्यादा हो गए हैं 12वां गुण स्थान प्राप्त किए, उनके लिए आया है अप्रथम समय स्वयं बुद्ध शदमत क्षीण क्षाय बीतराग दर्शन आर्य। अहवा अथवा अवचरम अचरम को लेकर के दो भेद हैं। चरिम समय स्वयं बुद्ध शौमत क्षीण कसाय बीराय दंसनार्याय। अचरिम समय स्वयं बुद्ध शौमत क्षीण कसाय बीराय दंसनार्याय। अथवा चरम समय स्वयं बुद्ध शदमस क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य। और अचरम समय स्वयं बुद्ध शदमस क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य, जिनको जो अंतिम 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में है, उनके लिए तो चरम समय वाला कहा, और जिनको एक समय से ज्यादा है वे अचरम समय स्वयं बुद्ध शदमस क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य वाले हैं। सेतन स्वयं बुद्ध शौमत क्षीण कषाय बीराय दंसन आर्य। इस प्रकार स्वयं बुद्ध शदमस क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य का वर्णन जानना। अब से किंगतम बुद्ध बोह्य शौमत क्षीण कषाय बीराय दंसन आर्या। बुद्ध बोह्य शौमत क्षीण कषाय बीराय दंसन आर्या दुमिहा पणता। तंजाहा परम समय बुद्ध बोह्य शौमत क्षीण कषाय बीराय दंसन आर्याय। अपरम समय बुद्ध बोह्य शौमत क्षीण कषाय बीराय दंसन आर्याय। अहवा चरम समय बुद्ध बोह्य शौमत क्षीण कषाय बीराय दंसनार्याय। अचरिम समय बुद्ध बोह्य शौमत क्षीण कषाय बीराय दंसन आर्याय। सेतं बुद्ध बोह्य शौमत क्षीण कषाय दंसन आर्या। सेतं शौमत क्षीण कषाय बीराय दंसन आर्या। से किंगतं बुद्ध बोह्य शौमत क्षीण कषाय बीराय दंसन आर्या। तो इस प्रकार बुद्ध बोधित शदमस क्षीण क्षाय बीतराग दर्शन आर्य का क्या स्वरूप है? बुद्ध बोह्य शौमत क्षीण कषाय बीराग दंसन आर्या। बुद्ध बोधित शदमस क्षीण क्षाय बीतराग दर्शन आर्य दुविहा प्रणता दो प्रकार के कहे हैं।
तंजहा जैसे के परम समय बुद्ध बोहिय शौमत खीण कसाय बियराय दंसनारियाय। प्रथम समय बुद्ध बोधि शदमस क्षीण क्षाय बीतराग दर्शन आर्य। अपरम समय बुद्ध बोह्य शौमत खीण कसाय बियराग दंसन आर्याय। अप्रथम समय बुद्ध बोधित शदमस क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य। अहवा अथवा चरम समय बुद्ध बोह्य शौमत खीण कसाय बियराय दंसन आर्य। अथवा पहले प्रथम अप्रथम को लेकर के दो भेद थे, अब चरम अचरम को लेकर के। अथवा चरम समय बुद्ध बोधित शदमस क्षीण क्षाय बीतराग दर्शन आर्य। और अचरम समय बुद्ध बोह्य शौमत क्षीण कसाय बियराग दंसन आर्य है। अचरम समय बुद्ध बोधित शदमस क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य। सेतंग बुद्ध बोह्य शौमत क्षीण कसाय बियराग दंसन आर्य। इस प्रकार बुद्ध बोधित शदमस क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य का वर्णन हुआ। सेतंग शौमत क्षीण कसाय बियराग दंसन आर्य। इस प्रकार शदमस क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य का वर्णन हुआ। अब सेकिंग अब क्षीण कषाय बीतराग दर्शन आर्य का वर्णन ये कल जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। हर्षित मुनि जी का ये प्रश्न आए हैं, राजगिरी के निवासी लोहखुर के जीवन पर संक्षिप्त फरमाएं। सहज कथा में आता है, इतना है लोहखुर एक चोर का बाप था और इसके बेटे का नाम था रोहिणेय। भगवान महावीर स्वामी की जीवन गाथा के प्रकरण में इनका वर्णन आता है। जिसके बाप ने अपने बेटे को शिक्षा दी थी, संतों का के पास जाना नहीं, उनकी वाणी सुननी नहीं। और कहा जाता है एक बार जब जा रहा था, राज्य का अपराधी होने के कारण से राज्य की पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। तो भगवान के और रास्ता तो नहीं मिला, वही रास्ता मिला जो जहाँ पर भगवान का समो शरण था। दोनों कान बंद करके जा रहा था। जब वो जा रहा था तो रास्ते में कांटा लग गया। उस समय भगवान की धर्म देशना चल रही थी और उस धर्म देशना के प्रकरण में देवताओं का स्वरूप चल रहा था और उसने देवताओं का स्वरूप सुना। उनको पसीना नहीं आता, उनके फूलों की मालाएं नहीं कुमलाती। और देवी कथाकार कहते हैं कि उनके पैर जमीन पर नहीं लगते, ऊंचे होते। तो ये बातें जब सुनी तो जल्दी जल्दी में वो कांटा निकालने लगा था। ये बातें कानों में पड़ गई। कांटा निकालने के बाद पुनः उसने अपने कान बंद कर लिए। तो कहा जाता है भूलने का प्रयास करता है लेकिन और पक्की हो जाती है। जब अभय कुमार मंत्री के जाल में फंस गया तो इन्हीं बातों के माध्यम से उनसे मुक्त हुआ था। और उसके बाद उसको एहसास हुआ कि हमारे पिताजी का जीवन अच्छा नहीं था। जिनके वचनों से मैं मुक्त हुआ हूँ, उन्होंने उनके प्रति कितनी गलत भ्रांति डाली हुई थी। ऐसी जीवन गाथा आती तो लोहखुर का इतना आता है। तो आगे कहा कि भारत कौन से आर्य क्षेत्र में आता है। देखो, जो भौगोलिक स्थितियां समय समय पर बदलती रहती हैं। जो 25-25.5 आर्य देशों का है, उसका हम कुछ तो जान सकते हैं कि जे देश आजकल किस है तो भारत के अंदर ही, लेकिन जे नगर जहाँ जहाँ पर है तो उसके आसपास का वातावरण क्षेत्र जो है उन देशों का आता है। कितने आर्य क्षेत्र जो है ज़्यादा करके भारत क्षेत्र के अंदर ही है। भारत में कितने आर्य क्षेत्र हैं? कल बताया था 25.5 देश हैं
और उनके इसी सूत्र के अंतर्गत सारा बताया था। वहाँ पर उनके देश का नाम और राजधानी का नाम मूल में देखने में थोड़ा शुरू में भ्रमित हो सकता है, लेकिन टीका के अंदर व्याख्या के अंदर बताया है इस देश की जे नगरी है। वो नगरी का मतलब उस देश की वो राजधानी है। जाति आर्य में किस जाति आर्य में हम आते हैं। देखो इसके संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो नाम ऐसे हैं वर्तमान जो तो इतिहास का विषय है, और वो भी सारा कुछ इतिहास में देखने में जानने में नहीं आता। 6 कुल आर्य में हमारा कौन सा आर्य कुल है, इसके संबंध में भी कुछ हम कह नहीं सकते। हम तो इसी में संतोष रखें, हमें भगवान का धर्म मिला है और उसका हम आचरण करें, हमारा कल्याण अवश्य में हो जाएगा। बाकी धर्म किसी कुल से जुड़ा हुआ नहीं है। अनार्य कुल में भी जन्मा हुआ व्यक्ति जब भगवान की शरण में आता है, भगवान के धर्म की आराधना करता है, तो उसके कल्याण को किसी की ताकत नहीं कोई उसको रोक सके। बस इस बात को लेकर हम भगवान के धर्म की आराधना करें और इस संसार को पार करने का प्रयास करें। नमो अरिहंताणं नमो